हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अपने अपने नोट्स निकालो और रेडी हो जाओ। हम लोग आज पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया में मेनली आता है वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले वजाइना के बारे में। तो ऑल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल, वजाइना को हम लोग बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मस्कुलर हॉलो ट्यूब, ये एक मस्कुलर मसल से बना हुआ हॉलो ट्यूब होता है। एक्सटेंड्स फ्रॉम वजाइनल ओपनिंग टू सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ये बोल रहा है कि ये वजाइनल ओपनिंग से लेके सर्विक्स यूट्रस तक, मतलब इसको हम लोग मानते हैं, लेते हैं कि मतलब इतनी दूर से इतनी दूर से इतनी दूर तक ये जो होता है, इस इतने पार्ट को हम लोग वजाइना बोलते हैं। कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? वजाइनल ओपनिंग टू सर्विक्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस यूट्रस के सर्विक्स से लेके वजाइनल ओपनिंग तक के पार्ट को हम लोग वजाइना बोलते हैं। ऑल्सो अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो एंटीरियर टू एनस, एनस के एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियर टू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के पोस्टीरियर पार्ट पे, और अगर डिटेल में जाने तो बिटवीन रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम एंड यूरिनरी ब्लैडर के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वजाइना बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ अबाउट 3 to 5 इंचेस और 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग इन अडल्ट वुमन। जो एक अडल्ट वुमन होती है, उनके वजाइना का जो साइज होता है वो 3 to 5 इंचेस होता है, या तो फिर 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो अडल्ट वुमन होती हैं उनका। ये क्वेश्चन हमारा DSSSB 2022 में पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ये चीज़ें पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको बीच बीच में क्लियर करते चल रही हूँ कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है ऑप्शनल में। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना। ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ वजाइना 9 सेंटीमीटर एंड एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना 7 सेंटीमीटर होता है यहाँ पे। ठीक है, pH of vagina approximately 4.0 to 5.0 acidic in nature due to lactic acid secreted by Doderlins bacillus और Lactobacillus acidophilus। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों बैक्टीरिया होते हैं। यहाँ पे वजाना का जो pH होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.0 to 5.0 होता है, एसिडिक होता है नेचर में। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो सीक्रेट कहाँ से होता है या किसके थ्रू होता है? डॉडरलिन्स बैसिलस के थ्रू, या तो फिर लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा GMCH 2028 में ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया। नेक्स्ट है हमारा हाइमन पार्शियली कवर्स वजाइना। जो हाइमन होता है, मैंने आपको पहले बताया अपनी पुरानी वीडियोस में कि जो हाइमन होता है वो क्या करता है? वजाइना को, वजाइनल ओपनिंग को पार्शियली क्या करता है? कवर करता है, ताकि वो प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड हो सके ड्यूरिंग द जब मैच्योरेशन होता है। तो हाइमन पार्शली कवर्स द वजाइना। ठीक है, पार्शली इसलिए क्योंकि वो थोड़ा सा इंटैक्ट रहता है, ताकि उससे क्या हो सके, जो भी अगर फ्लूइड्स हैं या फिर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग हो रही है, तो वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होए, इसके लिए जो हाइमन होता है वो पार्शली कवर रहता है। ठीक, अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। मस्क्यूलर लेयर कवरिंग विथ muscular layer covering with membrane for protection and moist vagina। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाइमन होता है उसी के बारे में ये लिखा है कि मस्कुलर लेयर होता है, कवर किया रहता है किसके साथ में? ये विथ है, विथ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के साथ में मस्कुलर लेयर का कवरिंग होता है वजाइना के पास में, ताकि वहाँ पे क्या हो, उसको प्रोटेक्शन मिल सके एंड वहाँ पे मॉइस्चर बना रहे। नेक्स्ट हमारा है, अगला हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में। फॉर्मिंग एट एंगल 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल इरेक्ट पोजीशन। ये बता रहा है कि जो हाइमन होता है वो हाइमन वजाइना होता है, जो वजाइना होता है वो हमारा जो एंगल उसका बता रहा है। एग्जाम में ये पूछ सकता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, उसके लिए बस मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये हो सकता है कि 45 डिग्री एंगल पे हॉरिजॉन्टल इरेक्ट पोजीशन में ही मिलता है देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इट इज़ कोलैप्सिबल मस्क्यूलो मेम्ब्रेन ट्यूब।
ये एक कोलैप्सिबल मस्क्यूलो मेम्ब्रेन ट्यूब होता है दैट कैपेबल ऑफ डिस्टेंशन एंड स्ट्रेचेबल। सेम हाइमन के बारे में ही ऊपर भी बताया है कि 45 डिग्री एंगल पर हॉरिजॉन्टल इरेक्ट पोजीशन में वो देखने को मिलता है। देन जो हाइमन होता है वो कोलैप्सिबल होता है, वो कोलैप्स कर सकता है, और ये मस्कुलर मेम्ब्रेन ट्यूब होता है जो क्या होता है, कैपेबल ऑफ डिस्टेंशन एंड स्ट्रेचेबल। वो डिस्टेंशन हो सकता है और स्ट्रेचेबल हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें हम लोग एक मेन पॉइंट और पढ़ते हैं, ठीक है। ये इतना वो नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जाम वगैरह में ये चीज़ें पूछ देता है, इसके लिए मैं आपको ये भी पढ़ा दे रही हूँ। फॉर्निक्स, फॉर्निक्स क्या होता है? इट इज़ द डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वजाइना। जो फॉर्निक्स होता है वो वजाइना का डीपेस्ट पोर्शन होता है, ठीक है। देयर आर 4 फॉर्निक्स वजाइनल, ठीक है। ये कह रहा है कि जो वजाइनल फॉर्निक्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। 4 वजाइनल फॉर्निक्स प्रेजेंट होते हैं, और फॉर्निक्स क्या होता है? डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वजाइना, ठीक है। अब ये वजाइनल फॉर्निक्स मैंने आपको बताया कि 4 होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है एंटीरियर, पहला फॉर्निक्स एंटीरियर होता है। दूसरा पोस्टीरियर होता है, ठीक है। एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, ये 2 हो गए। देन इसके बाद आपका आता है 2 लेटरल फॉर्निक्स। टोटल कितने हो गए? 1 1 2 एंड 2 4। टोटल ये 4 फॉर्निक्स होते हैं। 1 एंटीरियर होता है, 1 पोस्टीरियर होता है, एंड 2 लेटरल फॉर्निक्स होते हैं वजाइना में, ठीक है। फॉर्निक्स क्या होता है? वजाइनल का डीपेस्ट पोर्शन होता है, जिसको हम लोग फॉर्निक्स बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं फंक्शंस के बारे में कि वजाइना के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले है वजाइना रिसीव्स मेल्स इरेक्ट पेनिस एंड सीमन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। नॉर्मली जो वजाइना होता है मेल इरेक्ट पेनिस को रिसीव करने के लिए, एंड देन जो सीमन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रिसीव होता है, उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लोअर पोर्शन ऑफ द बर्थ कैनाल। जो वजाइना होता है वो बर्थ कैनाल का लोअर पोर्शन होता है, ठीक है। एक बर्थ कैनाल होता है, एक ट्यूब जैसा होता है, उसके नीचे वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वजाइना बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी डक्ट फॉर यूट्राइन सिक्रीशन एंड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो। बोल रहा है कि ये एक एक्सक्रीटरी डक्ट होता है, ठीक है। किसके लिए? यूट्राइन सिक्रीशन के लिए, कि यूट्राइन सिक्रीशन हो सके। वजाइना जो होता है वो यूट्राइन सिक्रीशन के लिए और मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए वर्क करता है, ठीक है। Hey guys, thanks for watching my videos and like, share and subscribe.